तर मित्रांनो तुमचं स्वागत आहे नवीन ब्लॉगमध्ये. आज आहे 16 डिसेंबर 2024. या कार्यक्रमात आपण एका कार्यक्रमात आलो आहे गांधी मंदिर वाचनालयामध्ये. शौर्य तुला वंदितो हा कार्यक्रम आहे. आजच्या दिवशी 16 डिसेंबर 1971 रोजी भारत पाकिस्तान युद्धाचा विजय दिवस आहे आज. त्याबद्दल सह्याद्री प्रतिष्ठान हे दरवर्षी शौर्य तुला वंदित असं कार्यक्रम करतात. त्या कार्यक्रमात आपण आलेलो आहोत. इथे खालती सगळं कार्यक्रम सुरू होत आहे. तिथे महाराज की धर्मवीर संभाजी महाराज की भारत माता की राजमाता उदयचा विजय हो. हरे 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 हरे. आपला सुभाष औक्षण केलं जाईल. पहिल्यांदा वीरचक्र पुरस्काराने सन्मानित असलेले स्वराज्य संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज तसेच ज्यांच्या संकल्पनेतून हिंदवी स्वराज्याची बीजे रोवली गेली असे श्री छत्रपती शहाजी महाराज स्वराज्य स्थापनेचा ध्यास सदैव ज्यांनी उजवला अशा स्वराज्य प्रेरिका राजमाता मातोश्री जिजाऊ साहेब तसेच स्वराज्याचे दुसरे छत्रपती धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज तसेच स्वराज्यासाठी लढलेले सर्व ज्ञात अज्ञात निष्ठावंत मावळे तसेच स्वतंत्र भारताची राज्यघटना ज्यांनी लिहिली असे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर या सर्वांच्या पावन स्मृतीस अभिवादन करून तसेच आज इथे उपस्थित भारतीय लष्कराचे सेनानी कारगिल युद्धाचे हिरो नायक श्री शत्रुघ्न सिंग सरजी आणि उपस्थित भारतीय आर्मीचे सर्व सेवानिवृत्त जवान छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्य स्थापन करताना जिंकलेले आणि बांधलेले गडकोट आणि त्यांचे रक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी सह्याद्री प्रतिष्ठान ही गड संवर्धन क्षेत्रातील सर्वात मोठी संस्था उभी करणारे आमचे सर्वांचे लाडके हुकूम श्री श्रमिक सर आणि सह्याद्री प्रतिष्ठानचे कार्याध्यक्ष श्री समीरदादा म्हात्रे आणि उपस्थित सर्व दुर्गसेवक सहकारी. मी सह्याद्रीची दुर्गसेविका दीक्षिता पाटील आज इथे सर्वांच्या परवानगीने प्रास्ताविका सादर करण्यासाठी उभी आहे. गडकोट म्हणजे काय? गडकोट म्हणजे स्वराज्याचा आत्मा. छत्रपतींनी यवनी सत्तेच्या छाताडावर परमपवित्र भगवा रोवून स्वराज्य उभं केलं ते याच गडकोटांच्या साथीने. आज 350 वर्षांनंतरही मावळ्यांच्या अजोड पराक्रमाची साक्ष देत हे गडकिल्ले उभे आहेत. त्यांच्यामुळे आज आपण आपल्या पूर्वजांचा इतिहास पाहू शकतोय. पण आज हेच गडकोट आपल्या अस्तित्वासाठी झगडत आहेत. आज जर त्यांची काळजी आपण घेतलीच नाही तर भविष्यात येणाऱ्या पिढीला छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कारकिर्दीचे पुरावे द्यायला आपल्या हातात काहीच उरणार नाही. आज जसे श्रीराम श्रीकृष्ण खरंच होते का हा प्रश्न विचारला जातो तर याच पुढे छत्रपती शिवाजी महाराज होते का हा प्रश्न विचारला जाऊ नये म्हणून आपण या गडकिल्ल्यांचं संवर्धन करणं महत्त्वाचं आहे. आजकालच्या धावपळीच्या आणि स्पर्धेच्या युगात अनेक तरुण डिप्रेशनमध्ये जातात. शिवचरित्र वाचल्याने सर्व अडचणींवर मात करण्याचं बळ मिळतं. फक्त त्यासाठी इतिहासाच्या जवळ जायला पाहिजे आणि त्यासाठी दुर्गभ्रमंती करा. शिवरायांनी आणि त्यांच्या मावळ्यांनी काय पराक्रम गाजवला आहे त्याचा अभ्यास करा. त्यासाठी सह्याद्री प्रतिष्ठानने हे गडकोट जपण्याचं शिवधनुष्य उचललं आहे. आपल्या बापजात्यांच्या पराक्रमांच्या स्वराज्यनिष्ठेच्या पाऊलखुणा जपण्याचा संकल्पनेतून 2007 साली श्री श्रमिक सरांनी सह्याद्री प्रतिष्ठान हिंदुस्थान ही स्थापना केली. आज तब्बल 17 वर्ष दुर्ग संवर्धनाचा हा महायज्ञ अखंड धगधगतच आहे. या कार्यापासून लांब असणाऱ्यांना दुर्ग संवर्धन म्हणजे काय हे कळायला पाहिजे. तर किल्ल्यावर जाऊन तेथे स्वच्छता करणे, निरुपयोगी वाढलेले गवत तसेच तटबंदीवर उगवलेली झाडे झुडपे, ढासळलेलं बांधकाम, ढासळलेली बुर्जे तसेच विस्कळीत परिसरातील जमिनीत गाडलेल्या तोफा तसेच तिथे जमिनीत गाडलेल्या तोफा आणि त्या तोफांची सागवाणी करून त्यांना मानाचे स्थान देणे. त्याच्यानंतर आणि ही अतिशय खर्चिक कामे आपल्या सह्याद्रीचा दुर्गसेवक आपल्या खिशाला चाट न देता तसेच काही शिवप्रेमी आणि इतिहासप्रेमी यांनी केलेल्या आर्थिक मदतीच्या माध्यमातून केली जातात. स्वराज्याचा प्रवेशद्वार या मोहिमेअंतर्गत
मावळमधील तुंगगड म्हणजेच कटिंगगड या किल्ल्याचा पहिला दरवाजा बसवण्यात आला आणि आजपर्यंत किल्ले तुंग, तिकोना, गोरखगड, कर्णाला, तोरणा असे एकूण 17 गडांवर प्रवेशद्वार बांधले गेले. तसेच किल्ले सिंहगड, लोहागड, कुलाबा, कोथळीगड, कोर्लई, बेतालवाडी अशा अनेक ठिकाणी दुर्गसेवकांनी तोफगाड्यांना मानाचं स्थान बसवून दिलं. आजही आमचे हुकुम श्री समीक सरांच्या मार्गदर्शनाखाली अत्यंत कठीण चढाई असलेला दुर्ग हरिहर इथे आमच्या दुर्गसेवकांच्या मोहिमा चालू असतात. ज्या शिवकार्यासोबतच छत्रपती शिवाजी महाराजांचे जन्मस्थान म्हणजेच शिवनेरी ते महाराज ज्या ठिकाणी अनंतात विलीन झाले ते क्षेत्र श्री दुर्गराज श्रीमान रायगड अशा शिवरात यात्रेचा 2011 पासून प्रारंभ करण्यात आला. महाराष्ट्राचा वारकरी ज्याप्रमाणे हरिनामाचा गजर करत पंढरपूरच्या विठ्ठलाच्या दर्शनासाठी पायी वारी करत असतो, त्याच धर्तीवर सह्याद्रीचा मावळा शिवरायांचा जयघोष करत दरवर्षी 3 फेब्रुवारी ते 7 फेब्रुवारी या दरम्यान शिवनेरी ते रायगड अशी यात्रा करत आहे. तरुणाईमध्ये दुर्ग संवर्धन कार्याबद्दल जागरूकता व्हावी यासाठीचा हा एक प्रयत्न. सह्याद्रीचा दुर्गसेवक म्हणून प्रत्येकाला या गोष्टीचा नक्कीच गर्व वाटला पाहिजे. सह्याद्रीच्या कार्याचा आवाका तसा खूप मोठा आहे, पण आज इथे मी तुमच्या समोर तो थोडक्यात मांडला आहे, कार्य मांडण्याचा प्रयत्न केलाय. आज मला इथे प्रास्ताविक सादर करण्याची संधी दिल्याबद्दल मी सह्याद्री परिवाराची मनापासून आभारी आहे. धन्यवाद. जय हिंद. करायच्या त्यापैकी एक असं आहे की आपला जो छत्रपती शिवाजी महाराजांचा चौक आहे, त्याला याच्या पुढे जेव्हा आपण केव्हा शिक्षावाला सांगतो किंवा ॲड्रेस सांगतो त्यावेळेला आपण सर्वांनी छत्रपती चौक असं बोलत जाऊया. मला छत्रपती चौकात सोडा, मी छत्रपती चौकात उभा आहे असं आहे. आणि दुसरं म्हणजे ज्या वेळेला आपण आपला ॲड्रेस लिहितोय, ज्यावेळेला आपण आपला ॲड्रेस लिहितो त्यावेळेला नुसतं रायगड न लिहिता त्याच्या आधी स्वराज्य राजधानी किंवा त्याच्यानंतर स्वराज्य राजधानी असं लिहू. कारण एकमेव आपण भारतामधले एकमेव आपला रायगड जिल्हा आहे की ज्याच्यामध्ये आपल्या स्वराज्याची राजधानी होते. त्यामुळे रायगड नुसतं नाही तर स्वराज्य राजधानी रायगड असं याच्या पुढे आपण सर्वांना लिहत जाऊया. असं मी सुद्धा लिहित सुरुवात केलेली आहे, आपण सुद्धा करूया सर्वांनी. जर आवडलं असेल तर उद्या काय अजून एक सुंदर असं गीत गावं अशी आमच्या सगळ्यांची इच्छा आहे, कारण माहोल चांगला बनलाय. बोला भारत माता की वंदे वंदे वंदे. ठीक आहे, चलो वंदे 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 शौर्य शौर्य या मराठी मातीच्या वाजवत ठेवायचे आपण, ज्यांची आपण आतुरतेने वाट पाहतोय त्यांना आपण उभे राहून या ठिकाणी त्यांना सगळ्यांनी स्टँडिंग आपण या ठिकाणी टाळ्या वाजवून त्यांचं स्वागत आपण करूया. आमंत्रित करतोय आपल्या सह्याद्री प्रतिष्ठान पेढीचे अध्यक्ष साईराज कदम, त्यांना या ठिकाणी आदरपूर्वक स्टेजवरती व्यासपीठावरती या ठिकाणी घेऊन जा. टाळ्यांचा कडकडाट. भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे. खरोखरच आज अंगावरती काटा येतो बघा.
11 दिवस त्या ठिकाणी रांगत आपल्या भारतीय सीमेवरती आले आणि ज्या वेळेला बातमी समजली होती की ते सापडत नाहीत म्हणून शहीद घोषित केलं, त्यावेळेला त्यांच्या पत्नीवरती किती मोठं संकट या ठिकाणी ओढवलं असेल. पण शहीद देखील घोषित केले, पण 11 दिवसानंतर ते आल्यानंतर या ठिकाणी त्यांच्यावरती उपचार झाले आणि आज आपल्या समोर ते या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतात. हे त्यांचं सुदैव या ठिकाणी म्हणावं लागेल. म्हणून पुन्हा एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत आणि त्यांचा आपण या ठिकाणी सत्कार करणार आहोत आज या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं. सर, दरवर्षी आपण हा कार्यक्रम या ठिकाणी घेत असतो. हा 4था वर्ष आहे. या वर्षामध्ये देखील आपण बघतोय की आपल्यासारखे महान व्यक्ती या ठिकाणी येतात. गेल्या वर्षी देखील आपण या ठिकाणी पाहिले होते की जे देशासाठी या ठिकाणी लढले आणि ज्यांनी म्हणजे आणखी बरेचसे आपले या ठिकाणी सैनिक होते. मागच्या वेळेला एक सैनिक असे आले होते की त्यांनी 2 हात गमावलेले भारतीय सैनिक, दोन्ही पाय आणि हात देखील गमावले होते. असे सैनिक मागच्या वेळेला या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळाले होते. तर या ठिकाणी आजच्या कार्यक्रमाला या ठिकाणी उपस्थित असलेले वीरचक्र पुरस्काराने सन्मानित कॅप्टन शत्रुघ्न सिंग सर यांचा आपण विशेष सन्मान या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं आपण सर्वच मंडळी या ठिकाणी करतोय. आणि या ठिकाणी सह्याद्री प्रतिष्ठान पेढीचे अध्यक्ष साईराज कदम, उपाध्यक्ष स्वप्नील म्हात्रे, रोशन टेमगरे, वैभव घरत सर आमचे या ठिकाणी शिवशाहीर वैभव घरत आलेले आहेत, त्यांना मी या ठिकाणी आमंत्रित करतोय. तसेच ॲडव्होकेट महेश देसले सर या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांना देखील मी या ठिकाणी स्टेजवरती आमंत्रित करतोय. आपण या ठिकाणी येऊन आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी चीफ गेस्ट यांचा आपण या ठिकाणी विशेष सन्मान करणार आहोत. साईराज कदम, उपाध्यक्ष स्वप्नील म्हात्रे, तसेच या ठिकाणी रोशन टेमगरे, ॲडव्होकेट महेश देसले सर, तसेच शिवशाहीर वैभव घरत सर हे देखील या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांच्या विशेष सन्मान आपण या ठिकाणी करतोय. हा सन्मान होत आहे, हा सोहळा आनंदाचा, हा सोहळा आपल्या कार्यकर्तृत्वाचा. शूर असावं तर राणा प्रताप सारखं, स्वामिनिष्ठ असावं तर खंड बल्लाळासारखं, देशभक्त असावं तर भगतसिंगासारखं, कारस्थानी असावं तर आनंदबाई सारखं, हुशार असावं तर बिरबला सारखं, धाडसी असावं तर डॉक्टर आनंद जोशींसारखं, आणि सत्तेला चिपटून राहावं ते तुम्ही सांगा. पण जनसेवा करावी ते खरोखर समीरदादा आणि मंगेश भाईंसारखी, आणि पराक्रमी व्हावं तर कॅप्टन शत्रुघ्न सिंह. बोलूंगा आपको कि आप अपना जो भी एक्सपीरियंस है शेयर करो, क्योंकि लेट हुआ है. लोग चाहते थे कि मैं थोड़ा सा बात करूं, लेकिन अभी तो सब बातें हो चुकी है. सह्याद्री क्या है सबको मालूम है. सह्याद्री कितने साल से काम करे, क्या काम किया, ये हमारे दुर्सेवक दीक्षिता ने सबको बताया. तो मैं मतलब बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपको सुनने के लिए हम लोग तरस रहे. तो मैं एक ही दरख्वास्त करता हूँ, आप जो भी आपका एक्सपीरियंस है और एक्सपीरियंस ऐसा बताइए कि इतने जो आदमी सामने आए इसमें से कम से कम 5 या 6 आदमी अगले साल में आर्मी जाने की सोचना चाहिए. सर जी, हम लोग ये प्रोग्राम करते हैं इसलिए करते हैं कि हर किसी के मम्मी डैडी को लगता है कि मेरा बेटा इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, पायलट हो, कुछ भी हो, लेकिन आर्मी में जाने की ये हमारे रीजन में कोई सोचता नहीं है. यहाँ पे आर्मी के लोग कम जाते हैं, लेकिन जब से प्रोग्राम चालू किया है या होता तब से ट्रेनिंग कैंप्स वगैरह ये लोगों ने खुद ने वो चालू किया है और लड़के उतना प्रैक्टिस मेहनत. सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात को सितारे बन गए, लिखे जो तुझे, लिखे जो तुझे. पूरे परिवार के लोग जो बैठे हुए हैं, मैं सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे ये चंद शब्द बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है. जब सर ने बताया है कि अब कारगिल की कहानी शुरू करनी है, तो कारगिल एक छोटा सा कोई विलेज नहीं है, वो एक 5 सेक्टर में बटा हुआ वो पहाड़ी है जिसके बारे में हम जो टीम के साथ काम किए हैं उसके बारे में चंद शब्द बताएंगे. मैं यूपी बलिया से बिलोंग करता हूं. मैं कैप्टन शत्रुघ्न सिंह वीरचक्रा 1 बिहार से हूं और मेरी बटालियन जब ये कारगिल लड़ाई शुरू हुआ था उस टाइम पर श्रीनगर जो हमारे टीम के लोग बैठे हुए हैं ये लोग जानते होंगे
कंगन श्रीनगर से 65 किलोमीटर आगे कंगन ब्रिगेड है, 56 ब्रिगेड। उसी ब्रिगेड के बटालियन एक हिस्सा थी और उस बटालियन का एक छोटा सा सैनिक मैं भी था। जब ये कारगिल वार शुरू हुआ था, सर ने बहुत कुछ बताए। जो ये गाना हुआ थोड़ा मराठी में तो हमको उतना समझ नहीं आया, लेकिन जो चीज़ मैं समझा हूँ उसी के बारे में बताऊंगा कि जब तक कोई भी आदमी जैसे मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, तो भगवान के सामने चरण झुका करके अपना सिर झुकाते हैं भगवान के चरणों में और ये सोचते हैं कि मैं पूजा कर रहा हूँ तो मुझे आशीर्वाद मिलेगा। उसी तरह से अगर कोई सैनिक बन करके राष्ट्र का सेवा करता है, राष्ट्र सर्वोपरि है। और जो आदमी सैनिक, इसलिए सैनिक कहा जाता है कि हिंदुस्तान का जो भी कानून है वो एक सैनिक के लिए सब कुछ माफ करता है और ईश्वर भी उसके साथ देते हैं, जो मैं आपको कहानी बताऊंगा। 1999 में ये कारगिल युद्ध शुरू हुआ था। आप सब जानते होंगे कि पाकिस्तान के तानाशाह परवेज मुशर्रफ, थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री बता दूं, ये लड़ाई क्यों शुरू हुआ और कहां से शुरू हुआ। तो जो तानाशाह परवेज मुशर्रफ थे, उन्होंने जब ब्रिगेड कमांडर काफ़ी पहले, मतलब ये जो बाना सिंह पोस्ट जो लेह में है, उस पोस्ट के ऊपर वो डिप्लाई थे, उन्हीं का ब्रिगेड था। और उस टाइम पर उन लोगों ने हमारे हिंदुस्तान आर्मी के जो टुकड़ी थी बाना सिंह पोस्ट को कैप्चर किया था। और जो परवेज मुशर्रफ थे, उनको वहाँ पर बहुत बेइज्जती हुआ था उस ब्रिगेड का। इसलिए उन्होंने ये ठान रखा था कि मैं वक्त आने पर हिंदुस्तान से उसका बदला लूँगा। कारगिल 172 किलोमीटर की A5 सेक्टर के अंदर बटा हुआ एक पूरे रीच है, जिसके ऊपर वो जब जनरल बने तो उन्होंने ये ठान रखा था कि हिंदुस्तान के पीठ में छुरा भोंकेंगे। 1999 में समझौता के शिमला समझौता के मुताबिक अपनी सेना भी उस बर्फ के टाइम पर अक्टूबर महीना में डाउन हो जाता था और पाकिस्तान की सेना भी डाउन हो जाता था। 99 में भी जो हमारे देश की राजनीति थी, जो सरकार थी, वो अप डाउन चल रही थी। कभी 3 महीना के लिए, कभी 7 महीना के लिए, कभी 11 महीना के लिए सरकार बदलती थी और उस समझौता के मुताबिक उस पर कार्रवाई नहीं कर रही थी। जो उनका फायदा उठा करके पाकिस्तान ने उस पीरियड में 99 में मार्च के महीना में जो अपनी सेना डाउन हो गई थी, वो लोग आकर के वो डाउन नहीं हुए, बल्कि जो हमारे बैंकर थे उसी बैंकर में बैठ करके हमारे ऊपर घात लगा के फायर करने लगे। जब फर्स्टली मई के महीना में 3 मई को 3 पंजाब रेजिमेंट का, 4 सिख का, 4 राजपूत का जो सैनिक थे, जो उनका इलाका था, जो उस पोस्ट के ऊपर बैठे हुए थे, उन लोगों ने उस पोस्ट के ऊपर रेकी करते थे, पेट्रोलिंग करते थे। तो वो टर्न दिया हुआ था कि 1 हफ्ता में 15 दिन में जाना है, रेकी करके आ जाना है। उसमें एक जो अपना बकरवाल है, वो उस पोस्ट के ऊपर उसका गाय भैंस जाती थी और घूम के आ जाते थे। उन्होंने आकर के 3 पंजाब रेजिमेंट के अंदर आके बताए थे कि हमारे पोस्टों के ऊपर कुछ बाहरी देश के लोग आके बैठे हुए हैं। तासी उनका नाम है, गारकुंड गांव के रहने वाले हैं। जो सर ने बताया कि सैन्य जीवन तो है ही है राष्ट्र सेवा के लिए, लेकिन एक सिविल आदमी हम लोगों से भी बड़ा कार्य करने के लिए अपने राष्ट्र के ऊपर समर्पित था। और तासी ने क्या किया, उस पाकिस्तानी पोस्ट के ऊपर जा करके उनको देख करके आ करके अपने कमांडर को बताया कि हमारे सेना, हमारे बैंकर के अंदर बाहरी सेना आके बैठी हुई है।
लेकिन फ्री पंजाब ने उसके ऊपर यकीन नहीं किया। सिविल आदमी है, उन्होंने उस ब्रिगेड को छोड़ के 70 ब्रिगेड में, कारगिल जहां पर 70 ब्रिगेड है, उस ब्रिगेड के अंदर ब्रिगेड कमांडर से जा करके और पर्सनली मिल करके बताता है कि हमारे बैंकर के अंदर बाहरी सेना आके बैठी हुई है। उन्होंने आदेश दिया और कैप्टन कालिया साहब के आप लोग नाम सुने होंगे। कैप्टन कालिया साहब की टीम वहां पर जाती है 4 मई को और जा करके पेट्रोलिंग करती है, जिसमें वो फंस जाते हैं। हमारे में 5-6 जवान वीरगति को प्राप्त होते हैं और कैप्टन कालिया साहब पकड़े जाते हैं और उनके साथ ये कार्रवाई शुरू होती है। उस पीरियड में ये 4 जून, 4 मई, 5 मई, 7 मई, 8 मई, लेकिन 11 मई को अपने देश में बिल्कुल हलचल मच गया कि अभी कारगिल जो जगह है उसमें पाकिस्तानी उग्रवादी आके बैठे हुए हैं। जो अपने देश के नेता हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, उन देश के प्रधानमंत्री से जब बात कर रहे हैं, उन लोगों ने कोई मंजूर करने के लिए तैयार नहीं था कि हमारा सेना आपके बॉर्डर पर लगा हुआ है, ये उग्रवादी लोग हैं, अफगानी होंगे, वो लोग आपके बॉर्डर पर शायद कुछ हरकत कर रहे हैं। अभी 15 मई को मैं एक सिपाही था वन बिहार का, और 15 मई को मेरे घर में मैरिज, मेरी भतीजी का मैरिज होने वाला था, डेट फिक्स था, मैं घर छुट्टी जा रहा था। तो एक सैन्य जीवन में जब छुट्टी मिलता है तो कितना खुशी का लहर होता है, ये हमारे टीम के लीडर लोग ही बता सकते हैं। बहुत उत्साहित था, मैं घर जा रहा था। कंगन से श्रीनगर 14 मई को मैं निकला था, वहाँ से श्रीनगर में आ गया। श्रीनगर ट्रांजिट कैंप में 15 मई को ये अनाउंस हो रहा है कि जो भी सैनिक यहाँ पर लीव के लिए आए हुए हैं, नीचे की तरफ कन्वाई नहीं जाएगी और उनका छुट्टी कैंसिल, और आप लोग अपने अपने यूनिट में रिपोर्ट करें। ये 15 मई 1999 की बात है। मैं एक पर्सनल आदमी, चूँकि मेरे घर में मेरी भतीजी का मैरिज था, तो मैं डायरेक्टली एक्सचेंज में जा करके अपने कमांडर सीओ साहब से बात करता हूँ फ़ोन पर कि सर सुनने में आ रहा है इस तरह का मैसेज है। तो जो मेरा कमांडिंग अफसर थे कर्नल ओपी यादव साहब, उन्होंने बोलता है कि वन बिहार का छुट्टी कैंसिल नहीं है, आप सभी लीव पर जा सकते हो। सॉरी, अभी श्रीनगर में जब ये बात मुझे क्लियर हो गया कि मेरी बटालियन आगे कारगिल की तरफ जा रही है, कारगिल मुझे भी पता नहीं कि कारगिल है कहाँ, लेकिन ये पता था कि लेह मार्ग पर है और उधर बटालियन जा रही है। तो मैं 15 मई के शाम को ये मुझे खबर मिल गया और मैं 16 तारीख को जो सप्लाई होता है एसी बटालियन, उनकी एक अम्नेशन की गाड़ी जा रही थी कंगन की तरफ। मैं उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर बटालियन में जाना है, मेरा कमांडिंग अफसर मुझे बुला रहे हैं, आप मुझे बैठा लेंगे क्या? तो मैं किसी को नहीं बताया, अपना जो झोला बैग वीआईपी लिया था उसको पकड़ करके और उस गाड़ी में पीछे बैठ गया अम्नेशन की गाड़ी में, और कंगन जहां पर ब्रिगेड हेडक्वार्टर है उससे थोड़ा आगे राइट हैंड में बटालियन 1 बिहार डिप्लॉय था, मैं वहां पहुंच करके कमांडिंग अफसर को रिपोर्ट कर दिया। उन्होंने देख करके बोलते हैं कि आप तो छुट्टी जा रहे थे, आप यहाँ क्यों आ गए? तो मैं बताया कि साहब मुझे श्रीनगर ट्रांजिट कैंप में इस तरह का मैसेज मिला है कि अपने बॉर्डर लाइन पर कुछ उग्रवादी लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं जो वन बिहार भी जा रहा है, तो ये लड़ाई बार बार नहीं होगा, शादी बार बार हो सकता है, बार बार मीन्स इस साल नहीं होगी, अगले साल हो जाएगी, लेकिन शायद ये लड़ाई अगला साल नहीं होगा। ये वक्त हमारा उसके लिए है और मैं तिरंगा झंडा के नीचे जो कसम खाया हूं उसको निभाना चाहता हूं। एक इन्फेंट्री बटालियन में होने के नाते कमांडिंग अफसर को ये बात बहुत ही सुटेबल लगा और उनके साथ भी मैं किवाटी में रहता था, उनका क्लोज किवाटी रहता था, कई ऑपरेशन में उनके साथ किया था। जो 18 ग्रेनेडियर हैं
18 ग्रेनेडियर रेजिमेंट के साथ भी ऑपरेशन लड़ा था, जिसमें 3-4 उग्रवादी को मैं पहले मार चुका था जुलाई के महीना में। लेकिन उसमें नाम था जो 2nd जाट रेजिमेंट के कर्नल तनवीर सिद्दीकी साहब को शौर्य चक्र मिला था। उस ऑपरेशन में मैं 3 मिलिटेंट को मारा था जुलाई महीना में, और ये नवंबर की बात है। तो सीओ साहब बोलते हैं कि ठीक है, आप छुट्टी नहीं जाना है, मेरे गाड़ी में बैठो, चल दो। लेकिन साहब एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसे यूपी बिहार में मई के महीना में काफ़ी गर्मी पड़ता है, तो जब आदमी श्रीनगर से नीचे होता है तो जो कपड़ा हम लोग वर्दी जो पहनते हैं वो बिल्कुल सूती जो कॉटन का होगा वो पहनेंगे, वो जो ठंड वाला नहीं पहनेंगे। सेम वही मेरे साथ कहानी था। मैं तो लिप जा रहा था, जो वर्दी पहना था वो बिल्कुल कॉटन का पहना था और जैकेट वगैरह कुछ नहीं लगाया था। जब कैप्टन मोड़ से आगे मतायन एक जगह है, सर लोग जानते होंगे। मतायन में जब बटालियन पहुंचती है तो कमांडिंग अफसर बोलते हैं कि शत्रु तुम्हारे पास तो कोट नहीं है। हम इसलिए छोटी छोटी बात कहता हूं कि ये जीवन में इसका बहुत महत्व है। अभी जब मतायन से आगे बढ़ते हैं 18 ग्रेनेडियर को टाइगर हिल मिलता है और 1st बिहार को बटालिक सब सेक्टर मिलता है। उस दिन जो कमांडिंग अफसर थे उन्होंने हम लोगों को ऐसे एक पहाड़ी के नीचे बैठा करके चंद मिनट ब्रीफिंग करते हैं और बोलते हैं कि जिसके नाम से अगर बुलेट बना है वो बुलेट आकर के उसी को लगेगा, दूसरे को। इतना मेला लगा हुआ है, जिस गोला को गिरना है जिसके सिर पर उसी को सिर पर गिरेगा, दूसरे के सिर पर नहीं गिरेगा। और वो बुलेट कोई नहीं बना है जो इस माइक को लाल को छू सकता है। ये मेरी चैलेंज है और अहो भाग्य होगा। वो गीता का ज्ञान भी देते हैं उसी में, और मेरे दिमाग में वो बात बैठ जाता है। बोलते हैं कि अगर आप इस लड़ाई के दौरान आप सीना में गोली खाते हो, शहीद होते हो, तो ये देश आपका ऋणी रहेगा। और अगर आप वापस घायल होकर के आते हैं फिर भी ये देश ऋणी रहेगा। आप शहीद हो गए, अमर हो